बिरला के नाम पर क्या विपक्ष सहमत होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कल इस बात के संकेत दिए कि विपक्ष ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पक्षपात किया। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलके ही मांग करता है किसी भी चीज की, और चूंकि इस बार अच्छी खासी संख्या है विपक्ष की भी, तो विपक्ष चाहेगी कि ऐसे व्यक्ति को मिले प्रोटेम स्पीकर और ये बनाया जाए जो कि बायस्ड होकर काम नहीं करे। बायस्ड पहले के स्पीकर थे, तभी तो 146 लोगों का निलंबन हुआ। तो भरोसे का होना चाहिए। तो असली जंग जो आप देखने जा रहे हैं वो स्पीकर के पद को लेकर है। सरकार ये कह चुकी है, एनडीए स्पष्ट कर चुका है कि हमारी तरफ से नाम ओम बिरला का ही सामने रखा जाएगा। राजनाथ सिंह ने कंसेंसस बनाने की कोशिश की विपक्षी दलों से कि जो अभी तक की नीति रही है कि सभी लोग एक मत होकर एक नाम को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे भी यही होना चाहिए। लेकिन किसी तरीके का कोई आश्वासन बुनियादी तौर पर मिलता हुआ विपक्ष की ओर से इस बाबत दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए एक नई तरीके की जंग आप देख सकते हैं। देवेंद्र, राजनाथ सिंह ने अपनी ओर से प्रयास भरपूर किया। उनकी किन किन से मुलाकात हुई? क्या विपक्ष के सभी सीनियर लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई? और जो बातचीत हुई है वो फ़ोन पर बातचीत हुई है, और उस फ़ोन पर बातचीत के दरमियान राजनाथ सिंह ने कल देर रात तक उनकी बातचीत हो रही थी। अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के जितने भी दल हैं उनके प्रमुख नेताओं से उन्होंने खुद फ़ोन करके ये बातचीत की, और जाहिर तौर पर जब बातचीत कर रहे थे तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृहमंत्री अमित शाह हों या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, इन सबके सहमति के बाद ही वो बातचीत हो रही थी। इन सबों के बिहाफ पे वो बातचीत हो रही थी, और उस बातचीत में ये समझाने की कोशिश की गई कि परंपरा का पालन होना चाहिए। उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जो उनसे बड़े नेताओं से जो अपेक्षा के छोटे रैंक के जो नेता हैं उनके थ्रू एक फीलर भेजा था। हालांकि उसमें कोई नाम उसमें भी नहीं था, बस ये कहा गया था कि सर्वसम्मति होनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी सहयोगी दलों के नेताओं से भी बातचीत की, जैसे चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की, एनडीए में नीतीश कुमार के साथ बातचीत की। तो इन सारे होमवर्क को किया गया है, और कल दिन भर इसी काम को किया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि जो परंपरा चली आ रही है स्पीकर के चुनाव में कोई वोटिंग की नौबत ना आए, उसे बनाया जाए। हालांकि वोटिंग की नौबत आती है तो उस पर एनडीए एकदम से कॉन्फिडेंट है, और उनको कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। गोपनीय मतदान होता है, साधारण बहुमत से स्पीकर के पक्ष में या विरोध में आपको मतदान करना होता है। दूसरी चीज़ देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंडिया ब्लॉक के लीडर ये खतरा भी उठाते हैं कि किसी ऐसे नेता को लेके आए, क्योंकि वहाँ भी सर्वसम्मति से किसी एक नाम को चयन कर लेना इतना आसान काम इस लिहाज से नहीं होगा कि ओम बिरला के निलंबन की कहानी भले ही कही जाती है कि कितने सांसद निलंबन हुए उनके कार्यकाल के दरमियान, लेकिन ये चीज़ भी है कि पार्लियामेंट के कॉरिडोर में हमने सुना कि अपोजिशन के बहुत सारे नेता इस बात को लेकर संतुष्ट रहते थे, वो सदन की जो कार्रवाई है बहुत बेहतर तरीके से चलाते रहे हैं। और बहुत सारी व्यवस्थाएं, खासतौर पे सदन चलाने में सिर्फ हाउस की कार्रवाई मायने नहीं रखती, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी बहुत मायने रखता है, और उसमें ओम बिरला ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, और कोई भी प्रॉब्लम लेके कोई उनके पास जाता था उसे दूर करते थे। तो बस देखने वाली बात होगी कि उसका कोई फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। जी।